कहाँ जा रहे हो? मम्मी के पास। जब तक मेरी बेटी को देख ले लो ना, मुझे चैन नहीं आएगा। आपको याद है ना, आपका एक बेटा भी है। काश याद ना होता, काश मैं भूल गया होता, पर क्या करूं? बाप बेटे के सुख दुख पाप पुण्य में भागीदार हो। चाहता हूं कि भूल जाऊं, पर भूल नहीं सकता कि वनराज मेरा बेटा है। मेरे बेटे ने कोई पाप नहीं किया है, जो भी किया है वो भाई बहन ने किया है, फिर भी पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ी है। मेरा मुंह मत खुलवा। तेरे बेटे को सब कुछ मिल गया ना, तो चुप रहे। ऐसा कोई कुबेर का खजाना नहीं मिला है, और जो भी मिला है वो अपनी मेहनत का फल मिला है। मेहनत का नहीं, चालाकी का। आपको तो पूरी दुनिया की बुराई मेरे बेटे में ही दिखती है। बाप प्लीज, बापूजी जाना चाहते हैं तो जाने दीजिए ना। अरे पर जाएंगे कहाँ? मम्मी और अनु जी कहाँ हैं हमें पता भी नहीं है। मम्मी का फोन ट्राई कर रहा हूँ, उठाते ही पता चल जाएगा। भगवान करे वो दोनों जहां भी हो कुशल हो। डोंट वरी, बी हैप्पी। आशीर्वाद दीजिए बापूजी, आज मैं एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं। चल समर। चिंता मत कीजिए बापूजी, आपकी अनुपमा अपने अनुज के साथ है। हमें पता है कि वो दोनों साथ में हैं, पर यह पता नहीं होगा कि दोनों अब साथ ही रहेंगे, एक ही घर में। आपकी आदर्श बहू, कम प्यारी बिटिया, संस्कारी नारी, द ग्रेट अनुपमा अभी तक तो मुक्कू, अनुज और चीके के साथ रह रही थी, पर अब वो सिर्फ अनुज के साथ रहने जा रही है, अपने घर में अलग। इन शॉर्ट, लिव इन रिलेशनशिप में। अनुपमा पागल हो गई है? ऐसे नहीं हो सकता है। आप जाइए और उसे समझाइए, यहाँ लेकर आइए उसे, और वो अनुज को कह दीजिए कि वो अपना बंदोबस्त खुद कर ले। चल समर, यहाँ दीवार से सर फोड़ने का कोई फायदा नहीं। बापूजी, मैं भी साथ चलती हूँ। किंजल, तुम मम्मी की गलतियों में उनका साथ देना बंद करो। तो तुम मम्मी के कुछ करने से पहले ही डिसाइड कर लेते हो कि अगर मम्मी कुछ कर रही है तो गलत ही होगा, और तुम मम्मी के कुछ भी करने से पहले डिसाइड कर लेती हो कि मम्मी जो कुछ भी कर रही है सही कर रही होंगी। आज तक मम्मी ने कुछ गलत नहीं किया, आज भी नहीं करेंगी। चलिए बापूजी। वाह, बहुत थक गया हूं, एक कप चाय दे दो। मैं बनाती हूँ ना। मैं बना देती हूँ ना। बापूजी, हम ठीक है। इस बाप ने जब अपना घर छोड़ा था तो बेटी ने साथ दिया था। आज बेटी पर मुश्किल वक्त आया है तो ये बाप कुछ नहीं कर पा रहा। आज पहली बार अपने गरीब होने का मुझे दुख हो रहा है। ऐसा आपसे किसने कहा कि आप गरीब हैं? किसने कहा? पूरी अहमदाबाद में ऐसा कोई नहीं है जो आपके सामने से निकले और हाथ ना जोड़े। जिसके पास इतना सम्मान है वो गरीब कैसे हो सकता है? आज अगर मुझे कोई बोले कि अपना सम्मान दे दो, उसके बदले में मैं तुम्हें जो कुछ भी खोया है दे दूंगा, तो मैं फौरन सौदा कर दूंगा। कौन कहता है कि आपने खोया है बापूजी? कौन कहता है? हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि
इंसान की असली दौलत उसके रिश्ते, उसका परिवार होता है। पर शायद हम ये बात मानते नहीं है, क्योंकि अगर हम मानते बापूजी तो दुख का कोई कारण नहीं होता, कोई वजह नहीं होती। अनुपमा के पास आप सब हैं, उसका परिवार है, उसके रिश्ते नाते हैं। बस ये प्यार, ये अपनापन, ये एफडी ऐसी बनी रहे बापूजी। और जिंदगी में उतार चढ़ाव लगा रहता है, मुश्किलें आती हैं, लेकिन फिर खुद ब खुद सब संभल भी जाता है। कितना कंफ्यूजन है बापूजी। हम सोच रहे थे कि हम इन्हें पेपटॉक देने आ रहे हैं और ये तो उल्टा हमें ही पेपटॉक दे रहे हैं। मेरे साथ रह रहकर मम्मी अच्छी अच्छी बातें करने लगी है, और मम्मी के साथ रह रहकर अनुज भी। वो क्या है बारी कि मैं अभी अभी गिरा हूं, कुछ वक्त लगेगा बापूजी, लेकिन ये अनुज फिर से दौड़ेगा, आई प्रॉमिस। ये रेस, ये भागदौड़, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है, क्योंकि इस रेस का असली गोल्ड मेडल, इसका प्राइस मुझे पहले ही मिल चुका है। तुम दोनों दौड़ो, उड़ो, ये बाप तुम्हारे साथ है। अरे खून, हम भी तो साथ हैं। अब सब अलग अलग थोड़े ना बोलेंगे कि ये बेटा आपके साथ है, ये बहू आपके साथ है। ऐसा बोलना चाहिए कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। Exactly. यू आर राइट समा। लेकिन उससे पहले एक काम करता हूँ, मैं जाके चाय बना के लाता हूँ और उसके साथ हम खाएंगे मेरे फेवरेट क्रीम रोल। एक मिनट, चाय मैं बनाती हूँ। आप मैं जा रहा हूँ। मैं आपकी किचन में हेल्प कर देती हूँ। अरे भाभी, चाय बनानी है, कोई बैठ थोड़ी ना खिसकाना है कि 3-3 लोग जा रहे हैं। अच्छा, अब तो हम इसलिए जा रहे ताकि मम्मी और कूल डूड बात कर सके। यस मिस्टर जीनियस, एंड आप दोनों प्लीज हमारे पीछे कोई इमोशनल टॉक्स मत करना, ओके? क्योंकि ये डफर हमारे साथ किचन में होगा ना, तो आपको यहाँ पे हंसाने वाला कोई नहीं होगा। किंजल, ऑन दैट थॉट, एक काम करो, तुम अनुपमा को ये ज्ञान के मोती थोड़े से और दे दो, थोड़ा लेक्चर और दे दो, ताकि अनुपमा को पता चले जब ये ज्ञान के मोती बांटती है तो सामने चुपचाप बैठकर सुनने वाले के ऊपर क्या गुजरती है। चलो किंजल, बड़ी, लेट्स गो। अब सच सच बता, तेरे मन में क्या चल रहा है? डर लग रहा है बाबूजी, बहुत डर लग रहा है। फिर से एक नई शुरुआत कैसे करूंगी? कैसे सब होगा, नहीं होगा, कैसे होगा? डर लग रहा है। तुझसे नहीं होगा तो और किससे होगा बेटा? मेरी बेटी हार नहीं सकती, कभी नहीं। जिंदगी एक खेल का मैदान है, वहां दो तरह के लोग हैं, एक खेलने वाले, एक देखने वाले। खेलने वाले बहुत कम हैं, देखने वाले बहुत ज्यादा हैं, पर जी वही रहे हैं जो खेल रहे हैं। वे गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सपने देख रहे हैं, सपने तोड़ रहे हैं, सपने सच कर रहे हैं। आज तो गिरी है, अब या तो रोती हुई बाहर निकल जाओ और देखने वालों में शामिल हो जाओ। ऐसा करना है तो मिट्टी झाड़ के उठ, भूल जाके तुझे चोट लगी है, भूल जाके घुटना छिला है, भूल जाके स्कोर क्या है। बस इतना याद रख कि जब तक तू खेल सकती है तब तक जीत सकती है। पहले तो तू अकेले खेलती थी, अब तेरे साथ अनुज है। अपने लिए बढ़ना सीख, उसके लिए लड़ना सीख।
मेरी बेटी हार नहीं सकती, कभी नहीं। बापूजी, वो मैं अनुज को अपने साथ यहाँ लेकर आई। वो कह रहे थे कि वो होटल में जाके रहेंगे, लेकिन मुझे लगा कि मुझे पता है बेटा, आज पहले ही इतना कुछ हो गया है। इस बारे में मैं बाद में बात करूंगा। मैं समर को यहाँ रोक लूं? ठीक है, वो अपना काम खत्म करके रात को यहाँ आ जाएगा। और कुछ हुआ तो मैं तो हुई। आप है ना बापूजी, वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है। थैंक यू बापूजी, थैंक यू। अनुज आ रहा है। लो इधर से। बापूजी ये लीजिए। अरे वाह, आप दोनों नॉर्मल होने की कितनी अच्छी एक्टिंग करते हो। आप दोनों को देखकर तो लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पे कोई इमोशनल सीन भी हुआ है। चुप कर। बापूजी, दरअसल मेरे पास एक प्लान है टू रीलॉन्च आवरसेल्व्स इन अ बिग वे। ग्रेट, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। आप कोई अच्छा सा दिन देके ना अनाउंसमेंट कर दीजिए अनुज जी। नहीं किंजल, कोई अच्छा सा दिन नहीं। इनफैक्ट सबसे अच्छा दिन। कौन सा दिन? अनु का बर्थडे आ रहा है। अनु, मैं सोच रहा था कि तुम्हारे जन्मदिन पर लेट्स अनाउंस द रीलॉन्च। बट मम्मी के बर्थडे से पहले वैलेंटाइंस डे भी तो आ रहा है। हाँ? किंजल, चाय। अरे वैलेंटाइन डे आ रहा है, लीला नहीं आ रही कि तुम दोनों एकदम चुप हो जाओ। इस महीने 2 बड़े दिन है, तो आजकल की भाषा में कहूँ तो फैब इज फैब। फैब विल बी फैब। सेल्फी? हाँ, सेल्फी। स्माइल। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।